देश में इस वक्त ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। कई राज्यों ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज्यों ने थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी को लेकर चिंता जाहिर कर दी है। हालांकि इस सब के बीच केंद्र सरकार ने कोयले की कमी को लेकर इनकार कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में बिजली के बड़े कट लगने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश की बिजली गुल होने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीजन में देश में छाया ब्लैकआउट का संकट। क्या देश की बिजली सच में गुल होने वाली है? भारत के करोड़ों लोगों पर अंधेरे में रहने का संकट मंडरा रहा है। जून में पावर प्लांट्स में जब 17 दिनों का कोयले का स्टॉक मौजूद था, अब अक्टूबर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन का कोयले का स्टॉक मौजूद है। आमतौर पर पावर प्लांट्स अपने पास कम से कम 2 हफ्ते तक का कोयला सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अब ज्यादातर पावर प्लांट्स के पास 1 हफ्ते से भी कम का कोयला बचा है। सवाल है, क्या देश में ब्लैकआउट होने जा रहा है? देश में पैदा होने वाली 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है। 135 प्लांट्स कोयले से चलते हैं। इनमें 7 अक्टूबर 2021 तक के आंकड़ों की बात करें तो 3 पावर प्लांट्स में 3 दिन से कम का कोयला बचा। 69 प्लांट्स में 4 दिन से कम का कोयला बचा। 13 प्लांट्स में 5 दिन से कम का कोयला बचा। 23 प्लांट्स में 7 दिन से कम का कोयला बचा। पंजाब में बिजली कट लगने शुरू हो चुके हैं। पंजाब में बिजली आपूर्ति करने वाली पीएसपीसीएल ने कहा है कि राज्य में 13 अक्टूबर तक रोजाना 3 घंटे तक बिजली कटौती होगी। पंजाब में कई इलाकों में 4-4 घंटे की कटौती हो रही है। यूपी में भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले का संकट गहराता जा रहा है। यूपी के कई इलाकों में 4 से 5 घंटे की कटौती हो रही है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में 4 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। यूपी और पंजाब समेत कुछ राज्यों में घंटों बिजली कटौती हो रही है। दूसरी ओर राज्य सरकारें संकट भांपकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रही। इन सब के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि सब ठीक है। उन्होंने तो सारी आशंकाओं को ही निराधार बता दिया है। मूल स्थिति यह है कि आज के दिन में हमारे पास देश भर में 4.5 दिन का स्टॉक है, रिजर्व। हम जितना हमको कंजम्पशन होता है उतना प्रतिदिन हमको आता है रेक से। हमारा प्रतिदिन का कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन्स। वो 1.75 मिलियन टन्स हमको आता है। कल भी आया। कल हमको 275 रेक आए। और ये कौन सा रेक कहाँ जाएगा ये प्रतिदिन पावर और कोल मिनिस्ट्री मिलकर के डिसाइड करती है, ताकि सबको पर्याप्त कोल मिले। विभिन्न राज्य सरकारें, भले ही वो देश की राजधानी की राज्य सरकार हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो, क्यों विभिन्न राज्य सरकारें कह रही है कि कोयले का संकट है? आप क्या चाहते हो कोयले की इस संकट? आपको पता नहीं था कि आपके पास कितना स्टॉक है और कितनी कोयले का कंजम्पशन पर डे भारत में बिजली उत्पादन के लिए होता है? क्योंकि सरकार की प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ऑप्टिक्स पे ध्यान देती, सब्सटेंस पे नहीं देती। कि सरकार का बस उद्देश्य ये है कि एक नया नारा बिजली के लिए कैसे दे दूं, और अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पे या टीवी न्यूज़ के नीचे फर्स्ट हेडलाइन में या हल्ले बोल कैसे उसके ऊपर हो जाए। बस ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव अभी ये नहीं है कि लोगों को गवर्नेंस कैसे मिले। कोयला खत्म हो रहा है, सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार में बैठी हुई मशीनरी पता ही नहीं पड़ रहा। आज राज्य सरकारें बता रही, तब आप सामने आके कोई बोल रहा है 4 दिन का, कोई बोल रहा है। कोयला मंत्री ने और देश के जो बिजली मंत्री, उन्होंने कहा 4 दिन का कोयला 55% पे कर दी कैपेसिटी। जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% पे वो चला रहे हैं। और 55 या 50% के हिसाब से होता है 4 दिन का। अगर फुल कैपेसिटी चलाएंगे तो वो 2 दिन का रह जाएगा। अगर फुल पे चलाएंगे जो 1 दिन का कोयला है तो वो आधे दिन का रह जाएगा। तो कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है। और दिक्कत है तभी तो कल यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। कई मुख्यमंत्रियों ने लिखा। आज अखबार देखिए, पंजाब के अखबार देखिए, पूरे पंजाब के अंदर कितने कट लग रहे हैं। क्योंकि बिजली की समस्या है और इसको मानना चाहिए। समस्या मानेंगे तभी इसको इलाज करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में हुए नुकसान से तेजी से उभर रही है और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है।
यहाँ तक कि बिजली की मांग कोविड के पहले वाले दौर से भी ज्यादा हो चुकी है। अगस्त 2019 में भारत में बिजली की खपत 10,600,000 करोड़ यूनिट थी, जो इस साल अगस्त में बढ़कर 12,400,000 करोड़ यूनिट्स हो चुकी है। यानी सिर्फ 2 महीने में भारत में बिजली की खपत 17% तक बढ़ी है। साफ है कि भारत को पहले के मुकाबले और ज्यादा बिजली चाहिए और इसके लिए पहले से ज्यादा कोयले की जरूरत है। लेकिन इस समय इतना कोयला मिलना आसान नहीं है। भारत की ही तरह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और फैक्ट्रियों में पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है और कोयले की डिमांड भी इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ी है। कोयले का दाम महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दामों में तेजी आई है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले के दाम बीते 6 महीने के दौरान ही 60 से $160 प्रति टन तक पहुंच चुका है। चीन ने मई में 21 मिलियन टन और जून में 28 मिलियन टन कोयले का आयात किया। इंडोनेशिया का ज्यादातर स्टॉक भी चीन ने ही खरीदा है। भारत अपनी कोयला डिमांड का 30% हिस्सा देश के बाहर से पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत 40% तक बढ़ी है, इसलिए कोयले के आयात महंगे हो चुके हैं। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लेकिन भारत में ही कोयले का उत्पादन पहले के मुकाबले कम हो रहा है। पिछले महीने हुई बरसात की वजह से खदानों में ठीक से काम नहीं हुआ है और भारत का घरेलू कोयला उत्पादन भी घटा है और यही वजह है कि पावर प्लांट्स में कोयला जमा नहीं है और इस वक्त देश में सबसे बड़ा बिजली संकट सामने देखा जा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी।